कार्डानो ने अपना सबसे मेजर सपोर्ट जोन तोड़ दिया है और अब नीचे जा रहा है, तो क्या और नीचे जा सकता है? लेट्स फाइंड आउट। हेलो व्हाट्सअप माय पीप्स, कैसे हो आप लोग? अभी हम आ गए हैं डेली टाइम फ्रेम पे और लॉक स्केल देख रहे हैं। ये देख रहे हैं कि यहाँ पे कार्डानो एक चैनल में ट्रेड कर रहा था, पैरेलल चैनल, और आप इस लाइन को भी कंसीडर करो जो रेड वाली है, यहाँ पे भी सपोर्ट ले रहा है बीच बीच में। तो मैंने ये आपके लिए दोनों ड्रॉ किए हैं। इन दोनों में से अभी नीचे सपोर्ट ले रहा है बार बार नीचे वाले चैनल पे, ब्लू लाइन पे, लेकिन इसने एक मेजर लेवल तोड़ दिया है जो कि फिब रिट्रेसमेंट था। जब बिटकॉइन 29,000 28,000 पे था लास्ट जुलाई में, तब जो कार्डानो की वैल्यू थी उससे अभी वैल्यू और कम हो गई है, नीचे जा रही है। तो ये एक मेजर सपोर्ट जोन था। ये क्यों सपोर्ट था? क्योंकि बहुत बार इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया है $1 के मार्क पे, मतलब 80 रुपीज के आसपास बहुत सपोर्ट लिया है इसने, और वो ब्रेक करके अब नीचे जा रहा है और वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया है। तो सवाल ये बनता है कि अब और कितना नीचे जा सकता है। उस पे आ रहा हूँ, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट है, तो पहले वो देख लेते हैं भाई लोग, क्या बोलते हो? तो अगर मैं मैकडी पे आऊं तो मैकडी में एक बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश डाइवर्जेंस बनी है। यहाँ पे अगर आप देखो, ये और ये, मतलब जब प्राइस यहाँ पे था तब मैकडी की वैल्यू थी, और जब प्राइस नीचे आ गया तो मैकडी की वैल्यू उससे लास्ट वैल्यू से ऊपर थी। इसका मतलब ये है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन गया नहीं, थोड़ा सा गया और उसके बाद रिजेक्शन लेके वापस नीचे आ गया। तो अब क्या हो रहा है मैकडी में? अब एक और डाइवर्जेंस बन रही है, ऑलमोस्ट सेम, मैकडी की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन प्राइस नीचे आ गया है, तो एक डाइवर्जेंस है। इसका मतलब ये है कि प्राइस यहाँ से भी ऊपर जाना चाहिए, और मैकडी में एक ट्रिपल डाइवर्जेंस बनी है, जो कि एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव साइन है। तो इसका मतलब क्या है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। अभी क्या प्राइस चल रहा है? $0.9, 0.75 के आसपास जाके आया है। आई थिंक जाना चाहिए प्राइस ऊपर, लेकिन कुछ और चीजें हैं। अगर स्टोकेस्टिक में हम देखें तो हिडन बुलिश डाइवर्जेंस, नॉर्मल बुलिश डाइवर्जेंस, दो डाइवर्जेंसेस बनी है, जिनका मतलब भी ये होता है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। अभी तक गया नहीं है, लेकिन मतलब यही होता है। तो क्या हम इसको एक फॉल्स ब्रेकआउट कंसिडर कर सकते हैं? देखते हैं। तो मैंने फिब लेवल्स ड्रॉ किए हैं इस हाई से, जो इसने, इसका ऑल टाइम हाई भी है ऑलमोस्ट $3 के आसपास। तो ये फिब लेवल्स मैंने ड्रॉ किए ऑलमोस्ट $3 के आसपास, और यहाँ पे ये जो इसका लास्ट लो था 2020 में, सितंबर में इसने जो लगाया था, वहां तक, वहां से मैंने ड्रॉ किए। और इसका जो फिब लेवल का जो नीचे का टारगेट आता है वो अराउंड 0.79 के आसपास है, मतलब 0.8 के आसपास है, और इसके नीचे बहुत नीचे वाला लेवल है। तो क्या इतना नीचे चला जाएगा? ये मैं बताता हूँ थोड़ी देर में, लेकिन यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मेरा मानना यह है कि प्राइस यहाँ पे रिटेस्ट हो सकता है $0.8 के आसपास वापस से, अगर बिटकॉइन नीचे गया तो यहाँ पे जो फिब लेवल है $0.8 के आसपास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ रुक गया तो ये तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ से रिवर्स होने के भी बहुत अच्छे चांसेस हैं। लेकिन अगर नहीं रुका तो क्या होगा? नहीं रुका तो कुछ हो सकता है, बड़ा मूव आ सकता है नीचे की तरफ। आपको वार्न कर रहा हूँ, वो मूव क्या होगा वो भी बताता हूँ, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्या हो रहा है। तो अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखूं तो यहाँ पे एक डबल टॉप पैटर्न बन रहा है, एम पैटर्न जैसा बन रहा है, और इसकी जो नेकलाइन आती है वो ऑलमोस्ट $1 के आसपास आती है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए था। और वीकली टाइम फ्रेम पे थोड़ा वॉल्यूम भी आता हुआ दिख रहा है जब ब्रेक किया उसने, तो ये मेरे लिए एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है, क्योंकि यहाँ पे इसने बहुत अच्छा लेवल ब्रेक किया है भाई लोग। तो मेरा क्या मानना है, ओपिनियन है, ये बताता हूँ आपको। अभी भी अगर आप देखो तो यहाँ पे एक लास्ट चांस है इसका, ये लेवल $0.8, इसको भी नेकलाइन चलो कंसीडर कर देते हैं अगर करने के लिए। इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, वीकली बेसिस पे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, वरना बहुत बड़ा फॉल आ सकता है एडीए में, कार्डानो में। तो आपको वार्न कर रहा हूँ मैं, इससे नीचे वीकली बेसिस पे, हाँ वीकली बेसिस पे ध्यान रखना, डेली बेसिस पे क्लोज हो तो चलता है, वीकली बेसिस पे नहीं क्लोज होना चाहिए इससे $0.8 से नीचे, ठीक है? $0.8 मतलब 64 रुपीज के आसपास। दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, एक नया इंडिकेटर आज आपको बताता हूँ, एडीएक्स। ये वाला जो आप देख रहे हो यहाँ पे व्हाइट, ग्रीन और रेड लाइंस जो है, वो एडीएक्स है। तो एडीएक्स के बारे में डिटेल में आपको हमारी जो सीरीज आ रही है टेक्निकल एनालिसिस की, उसमें डिस्कस करूंगा, लेकिन अगर शॉर्ट में आपको बता दूं तो एडीएक्स बोले तो एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स, ठीक है? इसका मतलब ये है कि ये हमको कोई भी ट्रेंड जो हो रहा है उसकी स्ट्रेंथ बता देता है, ठीक है? अगर आप ये देखो यहाँ पे व्हाइट जो लाइन है ना, ये ट्रेंड की स्ट्रेंथ बताता है। तो ये फिगर अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं तो ऐसा मानो कि ये 20 से ऊपर होगा तो ट्रेंड थोड़ा स्ट्रांग हो रहा है, जितनी ये वैल्यू ऊपर होगी उतना स्ट्रांग ट्रेंड है, ठीक है? तो अभी आप देखो, एक पॉजिटिव चीज ये है कि ये जब नीचे आ रहा है तो ट्रेंड की जो स्ट्रेंथ है ये बहुत कम होती जा रही है, और अभी ऑलमोस्ट 10 के आसपास है। तो जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ा ट्रेंड नहीं है, स्ट्रांग ट्रेंड नहीं है। तो ये मूव इग्नोर इस तरीके से आप कर सकते हो। आप ये जरूर ध्यान रखो कि जो चीज ऊपर होती है ना, रेड और ग्रीन में जो ऊपर होगा वो ट्रेंड है, मतलब रेड ऊपर है तो नेगेटिव ट्रेंड है, डाउनवर्ड ट्रेंड है, और ग्रीन ऊपर है तो पॉजिटिव ट्रेंड है, अपवर्ड ट्रेंड है, ठीक है? तो अभी रेड
रेड ऊपर है मतलब अपवर्ड ट्रेंड है, ठीक है, और ट्रेंड की स्ट्रेंथ इतनी कुछ खास नहीं है। तो ये एक हमारे लिए एक पॉजिटिव चीज है। वॉल्यूम कॉन्स्टेंटली डिक्रीज ही हो रहा है। ये हम वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, स्पेसिफिकली डेली टाइम फ्रेम पे नहीं देख रहे बाय द वे। अगर एडीएक्स को भी देखे तो एडीएक्स की वैल्यू भी गिरी जरूर है, ऑल टाइम हाई से गिरी जरूर है, लेकिन बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं आया जितना प्राइस में चेंज आया है। प्राइस अगर मैं आपको बताऊं तो ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट नीचे आ गया है, 75% के आसपास ऑल टाइम हाई से नीचे आ गया है, लेकिन एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू इतनी नीचे नहीं आई है। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है, ठीक है। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पे कि अब होने क्या वाला है भाई, आगे क्या होने वाला है, क्या प्राइस बहुत ज्यादा नीचे जाने वाला है। तो देख लेते हैं। सबसे बेस्ट केस सिनेरियो तो यही रहेगा कि प्राइस यहाँ से $0.9 से ऊपर चला जाए, मतलब अराउंड 72 रुपीज से ऊपर ही चला जाए और नीचे मुड़ के देखे ही नहीं। ये तो बेस्ट केस सिनेरियो होगा, पर ऐसा मुश्किल है, इसके चांस थोड़े मुझे कम लग रहे हैं। मुझे लगता है एक बार वापस नीचे जाना चाहिए। अगर मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे इसको थोड़ा सा बेटर तरीके से ड्रॉ कर दिया है कि यहाँ पे जो विक्स थी उनको ओपनिंग और क्लोजिंग बेसिस पे मैंने कंसीडर किया, तो जो लेवल निकल के आता है 0.236 फिबोनाची लेवल, वो ऑलमोस्ट $0.75 के आसपास है, जहां पे इसने सपोर्ट भी लिया था। मेरा मानना ये है कि यहाँ पे एक बार फिर से रीटेस्ट कर सकता है। ये मुझे लगता है ये सेकंड बेस्ट केस सिनेरियो होगा और मुझे लगता है यही हो सकता है अनलेस बियर साइकिल स्टार्ट हो जाती है। और उस केस में क्या टारगेट्स होंगे वो भी देख लेते हैं। अगर बियर साइकिल स्टार्ट हो जाती है तो ही ये टारगेट्स होंगे। वीडियो डिसलाइक करना है तो कर दो, लेकिन मैं वही बताता हूँ आपको जो चार्ट पे दिखता है। मैं आपको कोई तोल मोल के बाकी यूट्यूबर्स की तरह नहीं बताता। जो लोग इस चैनल पे हैं पहले से जुड़े हुए उनको पता है ये बात। जो नीचे की तरफ अगर ये ब्रेक हो जाता है 0.75, ये बाय द वे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और हमारी लास्ट होप है कि ये ब्रेक ना हो। एज एन इन्वेस्टर मेरी होप यही रहेगी कि यहाँ से ऊपर जाए। मैं ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूँ एडीए में, आपको बता देता हूँ। मेरी होप यही है कि 0.75 ब्रेक नहीं हो, और चार्ट पे भी देख के यही लग रहा है कि ये ब्रेक नहीं होगा। बट जस्ट इन केस अगर हो गया, अगर बेयर साइकिल स्टार्ट हो गई, तो टारगेट्स नीचे की तरफ, सबसे नीचे का जो टारगेट है वो ऑलमोस्ट 0.15 से $0.2 के आसपास बनता है। यहाँ पे जो चार्ट में दिख रहा है सपोर्ट कहाँ है वही बता रहा हूँ आपको। तो बात ये आती है कि इतना नीचे यहाँ से प्राइस चला जाए तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो बीच में कोई सपोर्ट है क्या? है सपोर्ट बीच में एक, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है। पर क्या है वो देख लेते हैं। तो वो सपोर्ट है ऑलमोस्ट अराउंड 0.38 से $0.4 के आसपास, 0.35 से $0.4 के आसपास। अगर $0.75 ब्रेक होता है तो ये लास्ट सपोर्ट होगा $0.4। अगर वो ब्रेक होता है तो और नीचे फॉल आ सकता है। ये सिर्फ तभी होंगे अगर बियर साइकिल स्टार्ट हुई तो, वरना ये नीचे कभी हिट नहीं करेगा। बट मेजॉरिटी व्यू अगर मैं देखूं तो मुझे मेनली चांसेस यही लग रहे हैं कि $0.75 नहीं ब्रेक करना चाहिए एडीए। लेट्स सी बिटकॉइन देवता कैसे बिहेव करते हैं, उस पर भी बहुत 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 डिपेंडेंसी है अभी के लिए। चलो कल मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ।